हेलो गाइस, आज का हमारा नया टॉपिक है मीमोर। मेमोर इज स्लाइटली डिफरेंट इन कैरेक्टर फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी. While an autobiography focuses on the life and time of the writers, a memoir has more intimate focus on his or her own memories, feelings and emotions. So guys, we can understand मीमर जो होता है वो ऑटोबायोग्राफी से थोड़ा डिफरेंट होता है, जबकि ऑटोबायोग्राफी का मेन पर्पस होता है वो फोकस करता है लाइफ और टाइम पर, जबकि मीमर फोकस करता है जिसके लिए लिखा गया है उसके मेमोरीज़ पर, फीलिंग्स पर और इमोशंस पर. Examples of this type are the 17th century diaries of Samuel Pepys and John Evelyn, the 18th century journals of James Boswell and Fanny Burney. तो इस तरीके के जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हमें 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं. अब इसका हम एक एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं. अ मूवेबल फीस्ट बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, रनिंग विद सीजर्स बाय ऑगस्टिन बोरोंग्स. ये इसके दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. आप चाहें तो एग्ज़ाम पे लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉवेल एंड बायोग्राफी. नॉवेल इज़ अ लेंथी फिक्शनल नैरेटिव इन प्रोज डीलिंग विद कैरेक्टर्स, इंसिडेंट्स एंड सेटिंग दैट इमिटेट दोज फाउंड इन रियल लाइफ. तो गाइज़, नॉवेल एक प्रकार का लेंथी फिक्शनल नैरेटिव होता है जो कि बहुत ही लंबा होता है और काल्पनिक होता है, एक कथात्मक रूप से होता है प्रोज़ में, और ये एक प्रोज़ की तरीके की होती है. इसमें कोई पोइट्री का चीज़ नहीं यूज़ होता है, जैसे कोई भी क्या बोलते हैं, स्टेंजाज नहीं होते हैं. ये एक तरीके का पैसेज टाइप का प्रोज़ का होता है और इसमें बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं या बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं और उसकी एक प्रॉपर सेटिंग होती है जो हमें उसके सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं ऐसा हमें महसूस होता है कि वो हमारे रियल लाइफ में चल रहे हैं या एक रियल लाइफ का कोई सा भी इंसिडेंट्स लेकर वो उसमें ऐड कर सकते हैं. वैसे ही नॉवेल होता है. अब आगे चलते हैं बायोग्राफी में. व्हाट इज़ बायोग्राफी? अ बायोग्राफी इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ. जो बायोग्राफी होता है वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन, एक विवरण होता है क्या ऑफ अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ, किसी भी व्यक्ति के जीवनी के बारे में, पूरे उसकी लाइफ से रिलेटेड जितना भी उसका अकाउंट मीन्स कि उसकी लाइफ में जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, जितने भी डिटेल्ड होते हैं उसके बारे में, वो सब इसमें मेंशन होता है. द राइटर ऑफ बायोग्राफी gives an account of times in which the person lived. His interest lies in bringing into light the hidden parts of persons, characters, habits of minds and personal features. तो गाइज़, जो भी जिसने भी बायोग्राफी लिखा है, दैट मीन कि आप किसी भी बायोग्राफी का मतलब ही होता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, वो स्वयं से नहीं लिखा जाता, वो किसी एक व्यक्ति का कोई दूसरा व्यक्ति ही करता है बायोग्राफी. तो जो बायोग्राफी होता है उसमें ये चीज़ इसका मेंशन होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में जो व्यक्ति है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसके जीवन पे एक तरीके की लाइट प्रकाश डाला जाता है और उसके सभी हिडन पार्ट्स और कैरेक्टर के जो भी हैबिट्स ऑफ माइंड एंड पर्सनल फीचर, जो भी उसकी विशेषताएं होती हैं, वो सब उसमें ऐड किया जाता है, उसमें मेंशन किया जाता है. फॉर दिस पर्पस ही कंसर्न हिज सब्जेक्ट, डायरीज, लेटर्स एंड बुक्स हैविंग रेफरेंसेस टू द सब्जेक्ट्स लाइफ. दैट मीन कि जो पर्सन होता है, इस पर्पस से उसके बारे में चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि जो भी उसके सब्जेक्ट्स लाइक डायरीज़, लेटर एंड बुक्स हैं, जो भी उससे रिलेटेड रेफरेंसेस हैं, वो सभी उससे क्या रिलेट है कर पा रहे हैं, क्या उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन सभी को सब्जेक्ट के तौर पे इसमें मेंशन किया जाता है. ही रिलाइज ऑन द मेमोरीज ऑफ लिविंग विटनेस, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग एंड मेमोरीज ऑफ कॉन्टेम्पररीज. उनसे रिलेटेड सभी जितने भी फ़ोटोग्राफ्स होते हैं विटनेस के तौर पे, पेंटिंग्स होते हैं, मेमोरीज़ होते हैं और कॉन्टेम्पररीज़, इन सभी को इसमें ऐड किया जाता है एक विटनेस के रूप में कि हाँ, उन्होंने इन चीज़ों का अपने लाइफ में ऐसे ऐसे किया. जो भी पर्टिकुलर हैबिट्स या उनके फीचर्स होते हैं उन सभी को इसमें बायोग्राफी में मेंशन किया जाता है.
ये किसी दूसरे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ,